Hello, students. Today we will be studying about money. We all have done some of the purchasing or lending of the money. So, the currency of India is what? Rupees, right? And we all know that the sign or the symbol of rupees is what? I hope that you all know what is the symbol of rupees is this, right? So here we will be knowing that how to the main purpose of this chapter money is to tell you that how to convert the paise into rupee and rupees into paise, right? So here first of all let's read out the chapter, as the language of the chapter or the words given in the chapter is very easy. So we'll be taking the help of the chapter itself. In this chapter, we shall use the decimal notations in money values and then apply the four fundamental operations in solving problems involving money. Previously, we have done the chapter decimal, we have understood the types of decimals and the usage of four fundamental operations also in that. So, we will be using the four fundamental operations in the manner of decimal in order to solve the problems of money. Here we know that 100 paise is equal to how much rupees? 1 rupee, right? We have been knowing since childhood that 1 rupees is equal to 100 paise. And therefore we can say that 1 paisa, we never say 1 paise, right? We'll be saying 1 paisa is equal to 1/100th of a rupee. By seeing the word 1/100th, you can simply say that 1/100th means 1 upon 100. Or you can say in the decimal form that it will be equal to 0.01 rupee, right? Similarly, 2 paise is equal to 0.02 rupee, because we are not exceeding or we are not saying more than 1 rupee. That is why we are saying only rupee, हम rupees नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? देन 20 पैसे का मतलब क्या होगा? 0.20 रुपी. देन अगर 125 पैसे बोला जाए तो क्या देख रहे हैं आप? लिखा है यहाँ पे, पहले रुपी का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, यू आर एबल टू सी दैट पहले रुपी का सिंबल है एंड देन 1.25 लिखा हुआ है. एक चीज़ देखिए, किसी भी नंबर को अगर पैसे में दिया है, लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 2 हियर, तो आप देख रहे हैं सिर्फ 2 लिखा था, है ना? क्या लिखा था यहाँ पे? सिर्फ 2 पैसे की बात हो रही है, बट 2 यहाँ पे क्या है? पैसा, राइट? बट अगर हम उसे रुपी फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा देखिए आप क्या लिख रहे हैं? 0.02, राइट? वैसे ही आपसे बोला, मतलब अभी आप कहोगे मैम यहाँ पे तो खाली 2 दिया हुआ है ना? बट हमने यहाँ पे 02 क्यों लगाया? तो आपको याद होना चाहिए कि हमने आपसे बोला था कि डेसिमल वाले चैप्टर में पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं? 1/100, है ना? तो फिर 2 पैसे में कितने रुपये होंगे? 2/100, है ना? और 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.02, राइट? हम क्या लिख सकते हैं? 0.02 लिख सकते हैं, है ना? चलिए, तो इतना यहाँ तक आपको पता चल गया. बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पैसे की बात हो रही है, आप हमेशा पैसे को 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक? मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे 70, मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे बोला 74 पैसे, तो आप क्या करेंगे?
इसको बता सकते हैं ऐसे कि 74 पैसे को हम लिख सकते हैं 74 डिवाइडेड बाय 100, है ना। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.74, ठीक है। बट आप लिखेंगे 0.74 बट पढ़ेंगे क्या 0.74, राइट। मतलब कि आपको कभी भी कोई भी नंबर पैसे में दिया हो तो उसका सबसे राइट मोस्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो हमेशा डेसिमल के बाद लिखे जाएंगे, ठीक है। मैंने 74 सिर्फ बोला तो मैंने 74 में 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने 2 डिजिट्स के बाद जस्ट लेफ्ट साइड मैंने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपके बुक में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया था आपके एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 125 एग्जाम्पल दिया है ना। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हाँ जैसे बताया डिजिट्स 3 डिजिट हैं, तो राइट मोस्ट जो 2 डिजिट हैं वो पैसे हो जाएंगे। मतलब राइट मोस्ट कौन से 2 डिजिट हैं, 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 के जस्ट पहले मीन्स 2 के जस्ट लेफ्ट साइड आप डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। मीन्स आपका 125 पैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, ₹1.25। या तो आप डेसिमल लास्ट के 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए, या तो फिर पूरे नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। क्योंकि पैसे चाहे जितने भी हो उसे जब रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसेज इन डेसिमल। अब देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 रुपीज़ 8 पैसे, तो कैसे लिखेंगे, ₹1 पॉइंट और 8 पैसे को जो पहले बताया गया पैसे को हमेशा 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखिए। मतलब अगर सिंगल डिजिट दिया है तो उसके जस्ट पहले आप 0 लगा देंगे, ठीक है। मीन्स 15 को तो एज इट इज़ उतार लिया, फिर डेसिमल लगाया और फिर 8 को हम 08 करके लिखेंगे, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट वन 79 रुपीज़ 70 पैसे, तो 79 तो वैसे ही उतार लिया आपने रुपीज़ के सिंबल के साथ, और 70 पैसे दिए हैं, 70 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं तो हम 70 को एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे भी बताया गया है दैट ऑलवेज यूज 2 डिजिट्स टू एक्सप्रेस पैसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 पैसे मीन्स 0.05, ठीक है। जब भी आप पैसे को रुपीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.05 लिखेंगे। नाउ रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे देखिए सामने लिखा है यहाँ पे कि रुपीज़ का सिंबल बना के 39.06 विल बी रेड एज व्हाट, 39 रुपीज़ 6 पैसे, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन रुपीज़ 5.12 विल बी रेड एज 5 रुपीज़ 12 पैसे, ठीक है। आप कहोगे मैम डेसिमल के बाद तो हम पूरा नाम लेते ही नहीं थे, हम तो इंडिविजुअल लेते थे। सिर्फ मनी के उसमें या मेजरमेंट्स में जब आप आएंगे मीटर्स, लीटर्स, ग्राम्स, है ना, इन चारों मेजरमेंट्स में इन तीनों मेजरमेंट्स लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट एंड मनी, इन 4 चैप्टर में आप डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे उन्हें इंडिविजुअली नहीं बल्कि एक साथ लेंगे। जैसे मनी में क्या हो गया 5.12 लिखा है बट उसे पढ़ेंगे 5 रुपीज़ 12 पैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़ एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब इसी का उल्टा, मतलब कि जो पहले लिखा है कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़ एंड कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कन्वर्ट इनटू रुपीज़ 17 पैसे। तो देखिए आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है कि एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 100 रुपीज़, सॉरी 1/100 रुपी, आई एम सो सॉरी। एक पैसे में 1/100 रुपी, तो 17 पैसे में कितना, 17/100 रुपी। और आपने फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा ही है, 17/100 को कैसे लिख सकते हैं जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.17, ठीक है। देन कमिंग टू 320 पैसे, अगेन 320 पैसे को या तो 100 से डिवाइड कर दीजिए
और या तो फिर नॉर्मली जो बताया गया कि जब भी पैसे दिए गए हैं, जितने भी डिजिट्स हों उसमें राइट मोस्ट 2 डिजिट्स जो होंगे 320, तो राइट मोस्ट 2 डिजिट क्या है 2 और 0, मीन्स इन दोनों के पहले डेसिमल लगा दीजिए, मतलब कि 2 के पहले डेसिमल लगा देंगे और आपका आंसर क्या आएगा 3.20। ठीक है। वैसे ही 5693 पैसे, तो देखते ही आप बता सकते हैं कि 93 के जस्ट पहले आपने डेसिमल लगा दिया जो कि लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, और आपका आंसर क्या आया 56 रुपीज़ 93 पैसे। ठीक है, ये तो हमने रुपीज़ का कन्वर्जन कर लिया, मतलब कि पैसे से रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा पैसे छोटी यूनिट है, ठीक है, एंड रुपीज़ जो है वो बड़ी यूनिट है। तो जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, याद रखिए जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक, अब कन्वर्ट इनटू पैसे में आते हैं। आपको दिया है रुपीज़ को, अब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप रुपीज़ से पैसे में जा रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। ठीक, या तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे इनटू 100। आपको पता है कि ₹1 इज इक्वल टू कितना 100 पैसे होते हैं, है ना। तो मीन्स आप क्या करेंगे, जब भी आप रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखिए, 0.06 रुपीज़ पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो डेसिमल होगा लास्ट 2 डिजिट्स पे वो हट जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा 6 पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अगले एग्जाम्पल्स में हमें बोल रहा है कि 3.30 रुपीज़। अब फिर से आप इसको, क्योंकि रुपीज़ से पैसे में जा रहे हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला 330 पैसे। सबसे लास्ट एग्जाम्पल पे आइए, देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना। मिक्स फ्रैक्शन को या तो तोड़ दीजिए या तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 2 2 4 and 1 5। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। 2 2 4 and 1 5, ये मिक्स फ्रैक्शन को 5/2 लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी को क्या लिख सकते हैं 2 रुपीज़ है, होल नंबर है, तो पहले तो 2 रुपीज़ हो गया, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं 200 पैसे, है ना। ये 200 पैसे हो गया, और उसके जो आधा रुपीज़ बचा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, आधे को जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा ना, क्योंकि 100 का आधा कितना होता है 50। तो मीन्स आप क्या बोल सकते हैं 2.5 रुपीज़ था ना, तो मीन्स 2.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.50, और जब ये रुपीज़ आ गया तो मतलब हम लिख सकते हैं 250 पैसे, क्योंकि जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ तक इसको पूरा समझ लिया होगा। अब आप ये जो एक्सरसाइज है 9.1 इसको अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक इंटरेस्टफुली आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े क्वेश्चंस पहले क्लास में करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज फेयर कॉपी में करना शुरू करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।